2018 में भारत में भी लगी थी मी टू मूवमेंट की आग। कई बड़े नाम सामने आए थे, लेकिन 6 साल के बाद अगर आप देखें तो ज्यादा सिवाय एक आध केस को छोड़ के किसी में कुछ हुआ नहीं है। एंड वन ऑफ द प्राइमरी रीजंस फॉर दैट इज कि अक्सर जो विक्टिम्स थे वो सोशल मीडिया पे तो डाल देते थे अपनी कंप्लेन, लेकिन वेरी फ्यू हैड द करेज और शुड आई से द रिसोर्सेज टू परस्यू लीगल रिकोर्स। इस कारण जब कोई एफआईआर जारी नहीं हुई है तो जाहिर है आप किसी के खिलाफ एक्शन नहीं कर सकते और कानून भी मजबूर हो जाता है। लेकिन यहाँ दाद देनी पड़ेगी एक्टर जेनिफर मिस्त्री बंसीवाल की। अगर आपको याद हो, पिछले साल शी हैड अक्यूज हर तारक मेहता का उल्टा चश्मा प्रोड्यूसर आसित कुमार मोदी ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। उन्होंने एक पुलिस एफआईआर भी जारी की थी और अब लोकल पुलिस ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन जेनिफर ने कल हमें बताया कि कैसे पिछले साल सितंबर में शी हैड अप्रोच द लोकल स्टेट लोकल कंप्लेंट्स कमेटी और फिर उन्होंने एक 5 मेंबर की एक कमेटी बनाई थी, पॉश कमेटी प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, जिसके अंदर 4 महिला थी और एक नर। और 4 महीने के अंदर फरवरी में पिछले महीने इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की, जिसके अंदर दे फाउंड आसित कुमार मोदी गिल्टी ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। अब इसकी जो याचिका होती है जाहिर है वो दैट इज अंडर द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस 2012 एक्ट। अब ये खबर जाहिर है इसे जेनिफर के लिए तो एक बड़ा बूस्ट है, लेकिन वो फिर भी नाराज है क्योंकि वो चाहती हैं कि आसित कुमार मोदी के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन ली जाए। अब यहाँ मैं क्लियर कर देता हूँ कि ये जो कमेटी है ये अपनी प्रोब कर सकती है, फाइंडिंग कर सकती है, लेकिन ये किसी को जेल नहीं भेज सकती। सो जो कमेटी का जो ऑर्डर आया है उसके अंदर आसित कुमार मोदी हैज बीन आस्क्ड टू क्लियर जेनिफर्स ड्यूज ऑफ 18.5 लाख प्लस विद 10% इंटरेस्ट, और उसके अलावा उन्हें 5 लाख रुपए का जो कॉम्पनसेशन उन्हें देना पड़ेगा जेनिफर को। अब जेनिफर विल बी मूविंग हाई कोर्ट सून और बॉम्बे हाई कोर्ट, और जिसके अंदर शी विल ऑब्वियसली सीक स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट एंड फेयर कॉम्पनसेशन, बिकॉज 1 साल से जेनिफर उनके पास कोई काम नहीं है। अब दैट्स द सैड रियलिटी इन दिस कंट्री की कई बार लोग विक्टिम केस करते हैं, लेकिन अक्यूज की तो खैर कोई रोजी रोटी बंद नहीं होती, लेकिन मे बी जस्ट अ सैड थिंग, सोशल स्टिग्मा, जिसके कारण कई बार विक्टिम उनके पास कोई आमदनी आती नहीं है। खैर, लेकिन जेनिफर ने ठान लिया है कि वो इसे शील डेफिनेटली फाइट इट आउट इन द कोर्ट, और अब प्रेशर आ चुका है मेरे ख्याल से मुंबई पुलिस के ऊपर। आज हमने जेनिफर के लॉयर श्री अमित खरे उनसे बात की। उन्होंने सबसे पहले तो पॉश के ऑर्डर ही हैज थैंक्ड पॉश फॉर दिस ऑर्डर, और फिर उन्होंने कहा कि अब उनकी क्लाइंट चाहती है कि वो शी मूव्स द बॉम्बे हाई कोर्ट टू सीक फर्दर stringent action against आसित कुमार मोदी और even a fair compensation। एक चीज जो आई थिंक अब तक हमें जो काफी स्टन करती है वो यह है कि कैसे खरे जी ने बताया कि अब तक पिछले साल एफआईआर फाइल होने के बावजूद भी करीब 1 साल हो चुका है, और अब तक जो लोकल पुलिस है उन्होंने इस मामले में अब तक अपनी चार्जशीट भी फाइल नहीं की है। अब डेफिनेटली थोड़ा लंबा समय हो चुका है, और आज हमने कोशिश की कि पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन में हमने कॉल किया, जो वहाँ के सीनियर इंस्पेक्टर है श्री जितेंद्र सीताराम, हमने उनसे बात की और उन्होंने कुछ कहा नहीं, बस ये कहा कि हाँ उन्हें पता है कि ये खबर आ चुकी है और ये मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है। तो हमने उनसे कोशिश की पूछने के लिए कि क्या इस समय में अब तक क्या उन्हें अब तक कुछ ऐसा एविडेंस मिला है आसित कुमार मोदी के खिलाफ, तब उन्होंने यही कहा कि जो कुछ भी है वो कोर्ट में सबमिट करेंगे। ऑब्वियसली ऐसी चीज़ें मीडिया में बताई नहीं जाती है, बट फिर भी हमारा फर्ज था, हमने पूछा। सो ऑब्वियसली अब प्रेशर शायद मुंबई पुलिस के ऊपर भी है कि जब एक सरकारी बॉडी पॉश कमेटी ने इन्हें गिल्टी साबित किया है तो फिर अब मुंबई पुलिस को भी एक्ट करना पड़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि पॉश कमेटी का ये फैसला ये जेनिफर को मदद करेगा अपने कोर्ट केस में, लेकिन साथ ही साथ ये खबर देखना यह है कि क्या इसका क्या परिणाम होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा के ऊपर। ये शो लंबे समय से चल के आ रहा है, शायद 2008 में चालू हुआ था, एंड योर्स ट्रूली वाज द वन हु हैड ब्रोकन दिस स्टोरी। और खैर अब तो हम इतने सालों से शो नहीं देखते हैं, लेकिन इस शो की यही यूएसपी थी दैट फर्स्टली ऑब्वियसली इट वाज बेस्ड ऑन द ग्रेट गुजराती प्ले राइट तारक मेहता, उनके लेख के ऊपर, एंड इतने सालों में कई बार हजारों एपिसोड्स, और दिस शो एक फैमिली कॉमेडी तो है, लेकिन साथ ही साथ कई एपिसोड्स में इन्होंने एक सोशल मुद्दों के ऊपर भी हमारा ध्यान किया है। अब बताइए इतने सालों के बाद दुर्भाग्य की बात यह है कि इस शो के जो क्रिएटर है आसित मोदी, अब उन्हीं के ऊपर ये संगीन आरोप लगे, एंड सिंस पॉश कमेटी हैज फाउंड हिम गिल्टी, मुझे लगता है कि शायद दिस वर्डिक्ट शुड आल्सो सेंड अ स्ट्रॉन्ग मैसेज टू द फ्रेटर्निटी कि कोई भी इंसान
ऐसी हरकत करने से पहले 2 बार सोचे। अब तक तो आसिफ कुमार मोदी उनकी तरफ से कोई बयान आया नहीं है, एंड इट विल बी, बट आई एम श्योर इन द डेज टू कम वी विल हियर समथिंग मे बी थ्रू हिज लॉयर्स कि वो इस पॉश के ऑर्डर के बारे में क्या कहते हैं।